हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो व्लॉग में एंड तक बने रहना। तो शुरुआत कर रही हूँ व्लॉग की। पिछले व्लॉग के बाद से ही आपने देखा होगा, पिछले व्लॉग में मेरा मॉर्निंग रूटीन शुरू हो गया था और वहाँ मैंने छोड़ दिया था, मैं झाड़ू लगा रही थी। उसके बाद मैंने जो काम बचा था वो काम ख़त्म किया। जैसे झाड़ू लगाने के बाद पोछा डस्टिंग वगैरह था, वो करने के बाद मैं सीधे चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि उसके बाद मुझे सीधा लड्डू गोपाल को भी श्रृंगार करना होता है और अपनी पूजा करती हूँ मैं जब मेरा काम हो जाता है। वैसे पतिदेव भी कर जाता है जब वो ऑफिस जाते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल को मैं नहलाती हूँ। अगर पूजा पतिदेव कर देते हैं सुबह के टाइम और नहीं करते हैं तो मैं फिर अपना काम वाम निपटा के तब करती हूँ। और लड्डू गोपाल का रूटीन है, मैं डेली नहलाती हूँ, चाहे मैं थोड़ा लेट भी हो जाऊँ काम ख़त्म करने के बाद। नहाने के बाद सीधे मैं उन्हें नहलाती हूँ और उसके बाद उनका श्रृंगार करती हूँ। तो ये रूटीन में मेरे डेली का है ही। तो अभी मैं नहा के आ गई थी सारा काम ख़त्म करके। तो सबसे पहले आ गई थी, मैंने मंदिर का ये चेंज किया। कल के व्लॉग में देखा होगा, मैंने वो हटा दिया था मंदिर का, उस पर माचिस की तिल्ली गिर गई थी तो वो थोड़ा जल गया था। तो ऐसी चीज़ें ना मंदिर में रखनी नहीं चाहिए। वो मैंने हटाया। उसके बाद लड्डू गोपाल को स्नान कराया, उनका श्रृंगार करके बिठाया और देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। एक बार पहले मैं इनकी नज़र उतार लेती हूँ क्योंकि नज़र ना लग जाए मेरे लड्डू को। तो इनका श्रृंगार करके मैंने बिठा दिया है। अब जाऊँगी नाश्ता बनाने के लिए। तो उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछ लूँ, जैसे ना हमारे मंदिर में माता रानी रखी हुई है, तो वो थोड़ी सी खंडित हो गई है। अब मुझे ये लग रहा है कि पता नहीं, मतलब उनको रख सकते हैं, मतलब थोड़ा सा हट गया उनके पैर के अंगूठे के पास से ना, तो उसको चिपका सकते हैं या फिर नहीं। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताना। वैसे आज पतिदेव जो है पंडित जी से पूछ के आएंगे। वैसे मैंने तो यही सुना है कि अगर खंडित हो जाती है ना मूर्ति तो उसको हटा देना चाहिए मंदिर से। बट देखते हैं वो, क्योंकि वो छोटा सा ही कुछ हुआ है और मूर्ति बड़ी सुंदर है, तो पंडित जी से पूछ के ही करेंगे हम लोग। तो बस उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और यहाँ मुझे आज जो है नाश्ता बनाना था। आज मैंने अच्छे से नाश्ते की तैयारी कर रखी थी, आलू बॉईल कर रखे थे। आज मन हुआ पराठे बनाने का। तो पहले तो एक बार हमारा प्लान गांव जाने का भी बन गया था आज, बट फिर वो मना हो गया किसी कारण से ना। और फिर मैं बड़ी खुश हुई क्योंकि सुबह से काम लगे रहो ना, मतलब इतना थकान सी हो जाती है और उसके बाद फिर सफ़र करना पड़े, तो एकदम से ना मेरा मूड सा वैसा हो गया था। वैसे गांव जाने के लिए मैं कभी मना नहीं करती हूँ, लेकिन अभी ना बार बार इतना आना जाना हो रहा है, तो अभी मुझे भी थोड़ा सा सुकून चाहिए था, रेस्ट चाहिए। तो इसलिए फिर आज मनाही हो गई उस चीज़ के लिए। तो फिर मैं थोड़ी खुश हो गई, मैंने कहा चलो यार सफ़र से थोड़ा पीछा छूटा। तो मैं आ गई थी किचन में, मुझे बनाने आलू के पराठे। तो सबसे पहले तो मैंने हरा धनिया पुदीना रखा हुआ था, वो अच्छे से उसके पत्ते साफ कर लिए। फिर मैंने उसमें एक टमाटर, थोड़े बहुत बेसिक मसाले, थोड़ा सा जीरा, ये सारी चीज़ें डाल के, अदरक, नींबू, हरी मिर्च, तो अच्छी सी चटपटी सी चटनी बनाई हरे धनिया पुदीने की। और उसमें मैंने एक टमाटर भी ऐड किया है, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसमें मैंने नींबू भी ऐड किया थोड़ा सा खट्टापन के लिए। तो चटनी बन के रेडी हो गई थी, आलू भी बॉईल हो गए थे। अब मैं आलू को जो है छील लूँगी, थोड़े गर्म थे तो पहले थोड़ी सी भाप निकालेंगे। तो मैंने सोचा जब तक मैं आटा वाटा लगाऊंगी तो मैं ये पतिदेव को दे देती हूँ छीलने के लिए। अभी वो गए नहीं है, तो उनको वैसे जाना था 1 घंटे के लिए, तो वो अभी नाश्ता करके ही निकलेंगे। तो बैठे हुए थे, वो अपना काम भी कर रहे थे साथ साथ और वीडियो भी देख रहे हैं। तो मैंने कहा लो मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो, बैठे बैठे आलू छील दो। फिर उन्होंने वो काम करके मुझे दे दिया। इतनी हेल्प वो कर देते हैं, मेरे लिए भी ईजी हो जाता है। तो अब मैं पराठे बनाने लग गई थी। आटा भी मैंने अच्छे से लगा लिया था, 10-15 मिनट मैंने आटा लगा के रखा, जिससे कि सॉफ्ट हो जाता है और पराठे बिल्कुल अच्छे बनते हैं, फटते नहीं है बिल्कुल भी, आटा अगर अच्छा लगता है तो फिर मैंने फीलिंग भरते हुए, जो भी स्टफिंग तैयार करी थी वो भरते हुए मैंने पराठे बनाने स्टार्ट किए। साथ ही साथ मैं चाय भी बनाऊंगी पराठे के साथ। और इतना सारा आटा और आलू मैंने इसलिए बॉईल किए थे क्योंकि गाँव में भी ले जाने के लिए मैं बनाने वाली थी पहले, क्योंकि हम एक दिन रुकते वहाँ पे, मतलब आज सैटरडे था, सैटरडे को जाते और संडे को फिर वापस आते हम लोग। तो बट फिर वो कैंसिल हो गया और ये आटा भी इतना लग गया, तो मैंने सोचा आज तो शाम तक के लिए ही यही बनते रहेंगे और शाम तक हमें यही खाने हैं। तो मैं बनाने लगी थी अभी नाश्ते के लिए। उसके बाद फिर हुआ हमारा जीजा जी के रूम पे जाने का, उनका फ़ोन आ गया था, उनको कुछ काम था पतिदेव से। तो फटाफट से मैंने पराठे खिलाए पतिदेव को, उनको दे दिया था मैंने सर्व करके। उसके बाद मैंने जीजा जी के लिए भी बना लिए थे, साथ ही साथ उनके
पैक करके ले जाने के लिए। तो मुझे बहुत ही मतलब सही लगी ये चीज़, क्योंकि आज थोड़ा एक्स्ट्रा भी हो गया था ना, इतनी सारी चीज़ें हो गई थी, आटा भी ज़्यादा हो गया था, आलू भी। तो मैंने सोचा चलो ये ठीक हो गया कि वहाँ पर ले जाना पड़ गया। तो फटाफट से मैं पैकिंग कर लेती हूँ और मुझे रेडी भी होना है अभी जाने के लिए। तो चलते हैं जीजा जी के रूम पे, आज वहाँ भी दिखाऊंगी आप लोगों को। तो गाइज हम आ गए थे जीजा जी के रूम पे, और ये देखो अकेला इंसान कैसे रहता है ना ये छोटे से रूम में। पहले पतिदेव और ये जीजा जी साथ में रहते थे जब शादी नहीं हुई थी, लेकिन जब से शादी हो गई तो इनका जोड़ा टूट गया और जीजा जी अब ऐसे अकेले रहते हैं। फैमिली आती रहती है और जीजा जी हर हफ्ते गाँव भी जाता है, बट यही है ना, अकेले जब जॉब करनी होती है तो ऐसे रहना पड़ता है। तो पहले उनको आदत थी पतिदेव के साथ रहने की, और जब से शादी हो गई फिर वो ऐसे अकेले रहने लगे। तो आज हम आए हैं उनसे मिलने के लिए। तो मैं पराठे भी ले आई थी, फिर जीजा जी दूध लेके आ गए, तो मैं यहाँ चाय बनाने लगी थी। और देसी जुगाड़ से ही चीज़ें करनी पड़ती है, क्योंकि वैसे तो सारी चीज़ें हैं रूम पे, लेकिन वही होता है ना, हर एक चीज़ के लिए थोड़ा सा एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पर मुझे थोड़ी शर्म भी आ रही थी, क्योंकि मैंने पतिदेव से वीडियो बनवा। हेलो गाइस, तो हम आए हैं जीजा जी के कमरे पे, मेरे नंदोई जी, और उनका कुछ काम था, पतिदेव गए हैं और अभी वो भी गए हैं, कुछ बैंक वैंक का काम है, एटीएम का, तो वो कराने गए हैं पतिदेव उनके साथ, और मैं थोड़ी देर यहीं आराम करूँगी। अभी हमने चाय वगैरह पी है। मैं जीजा जी के लिए आलू के पराठे बना के ले आई थी, आज आलू के पराठे बनाए थे मैंने, तो उनके लिए भी ले आई। तो बस अभी चाय पी है, चाय पीने के बाद वो लोग गए हैं काम से, तब तक मैं थोड़ा कर लेती हूँ रेस्ट। अभी अब बातें ही कर रहे थे गाँव की, सारी हो जाती है घर की बातें। तो हमारे जो जहाँ हम रहते हैं भजनपुरा, वहाँ से थोड़ा सा ही गोल चक्कर के पास रहते हैं जीजा जी। काफ़ी पहले से यहीं रहते हैं बेचारे अकेले, मतलब दीदी वगैरह कभी कभी आती रहती है, जैसे उनका आना होता है वैसे, और वैसे जीजा जी रहते हैं। और जब छुट्टी होती है 2 दिन की, हफ्ते में चले जाते हैं गाँव में। तो बस नींद सी आ गई मुझे, तो वो आ जाएंगे फिर चलेंगे घर। आज का पूरा दिन ऐसे ही हो गया, सुबह 5:30 बजे उठ गए थे आज हम लोग, मैं और पतिदेव। फिर वो तो थोड़ी बहुत देर सो गए थे, फिर मैं लग गई थी अपने काम में, और अब थोड़ा नींद सी आने लगी, क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ अपना रूटीन बना ही लूँ। ऐसे तो मेरा रूटीन बिगड़ गया था बीच में, तो आज 5:30 उठ गई थी, 5:30 उठ गई थी मैं, और मैं सोच रही हूँ अपना अब ऐसे ही बना लूँ, और रूटीन तो सारा काम ना अच्छे से मैनेज हो जाता है। और अगर लेट हो जाता है ना, फिर मतलब काम भी दिक्कत आती है, अकेले मैनेज करते हुए ना सारा पूरा घर का काम हो जाता है। कहने वाले तो कह देते हैं अकेले रहते हैं, करे ना करे कौन देखने आ रहा है, बट वही है ना भाई, देखने कोई ना आए लेकिन करना तो पड़ता ही है। और जो टाइम से हो जाए मैनेज, उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। काम खाली दिखावे के लिए नहीं होता, अपने घर को अच्छे से मैनेज करके चलना भी होता है। ऐसा नहीं है कि फैमिली रहती है तो तभी आप अच्छे से और टाइम से मैनेज करके चलोगे, वो खुद के अंदर भी होनी चाहिए वो चीज़ है। तो जिस दिन भी लेट हो जाती है ना चीज़ें, फिर उस दिन मुझे लगता है, मैंने कहा यार सुबह रूटीन बिगड़ जाता है ना, तो तब ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से मैंने फिर से अपना रूटीन बना लिया। तो ये है, अभी चलते हैं थोड़ी देर में घर जाके आपसे मिलूँगी। मैं थोड़ा अपनी ननद से बात कर लेती हूँ, फ़ोन करती हूँ अभी। तो गाइस जीजा जी के रूम से हम लोग आ गए थे घर, और आते ही घर में पतिदेव ने जो है गुलाब जामुन ले लिए, इनका फेवरेट है ये, और गरम करके लाए हैं। गरम गरम गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं। तो ये दीदी के यहाँ से जो आए थे ना, वही चल रहे हैं अभी तक, ही हमारे काफ़ी दिन चलते हैं, क्योंकि हम इतना ज़्यादा खाते नहीं, कम ही खाते हैं बहुत। तो
गरम गरम अच्छे लगते हैं। तो अभी पतिदेव ले आए गुलाब जामुन, आते ही क्रेविंग सी हो गई इन्हें देख के, क्योंकि घर में चीज़ रखी रहती है ना तो वैसे ही क्रेविंग होने लगती है इन सब चीज़ों की। और जब शादी वादी निपट जाती है ना उसके बाद जो घर में चीज़ें रहती है जैसे मट्ठी, लड्डू, ये गुलाब जामुन वगैरह, तो ज़्यादा क्रेविंग होती है। पतिदेव गए हैं मंदिर, मैं अभी पूजा करूँगी शाम की, और मुझे किचन भी क्लीन करने है क्योंकि मैं बर्तन छोड़ के चली गई थी। थोड़े से ही बर्तन थे, मैंने कहा आके कर लूँगी। और सही बताऊँ तो मेरे ढेर सारे कपड़े पड़े हुए हैं अभी, जिनको मुझे फोल्ड करना है। इतना ज़्यादा, मतलब मैंने धो के ना, जो मेरे वहाँ से भी आए थे सारे वॉश करके वहाँ पड़े हुए हैं बेड पे। और आज दिन भर में मैं सोच रही थी दोपहर में, लेकिन दोपहर में जाना पड़ गया जीजा जी के घर, वरना तो मैं उनको आज ही निपटाती, क्योंकि मेरे को ना ऐसे देख देख के लगता रहता है कि ये काम पड़ा है, काम पड़ा है। तो वो काम करूँगी अभी। तो पहले तो रसोई करती हूँ, उसके बाद कपड़े रह जाएंगे, और फिर खाना पीना देखते हैं क्या करेंगे, और पूजा। तो अभी करते हैं शाम का रूटीन स्टार्ट। तो आप लोग व्लॉग में एंड तक बने रहना, देखते हैं किस टाइम तक होता है। और पतिदेव अभी आए नहीं है मंदिर से, तो बस मेरा भी काफ़ी सारा काम है। अभी दिखाऊंगी अभी आपको कपड़े, कितने ढेर सारे कपड़े हैं जो धो के मैंने ऐसे इकट्ठे कर दिए हैं। अब उनको मुझे फोल्ड करना है और प्रेस वगैरह के निकालने। वैसे तो मैंने सोचा था आज की जो थोड़े सर्दियों के है ना, क्योंकि कम होने लगी है ठंड, अब तो ना के बराबर ही सुबह लगती है थोड़ी बहुत, या फिर शाम को, तभी मैंने ये हल्का सा ये पहन रखा है इसके ऊपर, तो ठंडी लगती है अब। तो बस आज मुझे उठा के भी रखने थे थोड़े कपड़े, लेकिन पहले उनको ही फोल्ड कर लूँ। बहुत सारे कपड़े हैं, उनमें से अलग भी निकालना है मुझे थोड़े से ना जो रखने हैं, तो वो तो पहले निपटाते हैं थोड़ा बहुत किचन का काम। तो थोड़े से बर्तन थे, पहले इन्हें क्लीन करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा सिंक भर जाती है ना फिर पूरा टाइम लगता है। तो वैसे तो ये काम मुझे बहुत कम पसंद है, लेकिन फिर यह है कि साथ के साथ कर लो ना तो निपट जाता है। तो आज वैसे रह गए थे इसलिए क्योंकि मुझे वहाँ जाना पड़ गया था, वरना तो मैं टाइम टू टाइम ही क्लीन कर देती हूँ। जैसे दोपहर का खाना बना तो उसके बाद तुरंत, लेकिन फिर अभी आके चाय वगैरह भी बना ली थी, तो चाय के भी बर्तन हो गए थे साथ में, और थोड़े से दोपहर के थे तो वो हो गए थे। तो अभी मैं ये सारे क्लीन करके रख दूंगी, जिससे मेरा काम हल्का हो जाएगा, और उसके बाद ही बाकी के काम स्टार्ट करूंगी मैं, जो कि शाम की पूजा का भी टाइम हो जाता है इसी टाइम पे। फिर डिनर में क्या बनेगा, वैसे डिनर में आज इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा जो है आटा बचा हुआ है, वही जो ज़्यादा लग गया था सुबह, और थोड़ी सी स्टफिंग बची हुई है। तो पतिदेव बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, एक एक दो दो और वही बना लो। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि यार सुबह से कई बार हो चुका है, कई बार तो नहीं, हमने तो एक एक बार ही खाया है, लेकिन वहाँ बना के जीजा जी के यहाँ भी ले गई थी, तो उससे ऐसा लगता है कि आज सुबह से जो है मैं आलू के पराठे ही बना रही हूँ, तो वैसी वाली फीलिंग आ रही थी। लेकिन पतिदेव बोल रहे हैं कि छोड़ो, अब क्या ही वो करोगी, जब ये बचा हुआ है ये भी काम आ जाएगा, तो इसी से बना लो। तो फिर मैंने भी सोचा कि हाँ यार, बचा हुआ वेस्ट ही जाएगा, तो पराठे ही बना लूँगी। तो बस यहाँ पहले मैंने जो है बर्तन क्लीन करे, एक बार अब गैस स्टोव और काउंटर टॉप भी क्लीन करूँगी मैं, क्योंकि दोपहर को नहीं हो पाया था। बस मैं काउंटर टॉप करके चली गई थी ऐसे ही, जैसे आटा वगैरह गिर जाता है ना खाना बनाते टाइम, बस मैंने काउंटर टॉप क्लीन किया था, बाकी मैं ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। और फिर वहाँ भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है, ऐसा तो है नहीं कि इतने दिन बाद जा रहे हैं और तुरंत मतलब ऐसे ही भाग आओ फिर, तो वहाँ भी हम 2-3 घंटे ऐसे बैठ के आए हैं। तो इस वजह से तो फिर मैंने सोचा काम तो रोज़ का होता ही है, तो आके निपटा लूँगी। तो बस इसी वजह से मैं आते ही फिर अपने रूटीन पे लग गई, जो भी शाम का होता है। तो सबसे पहले बर्तन क्लीन करें, उसके बाद अब मैं गैस स्टोव और काउंटर टॉप क्लीन करूँगी, और उसके बाद करनी है अभी मुझे पूजा, और फिर डिनर बनेगा, जो कि अभी बचा हुआ है उसी से बनाऊंगी। अब मैंने पूरा मतलब मन बना लिया है। पहले मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि बनाऊं कि नहीं बनाऊं, या कुछ और बनाऊं, लेकिन अभी फिर पूरा क्लियर हो गया है। पतिदेव भी बोलने लगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसी को यूज़ करते हैं जो बचा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें जो है क्लीन कर दी है, पूरी किचन। तो अब पूजा का टाइम हो गया था, तो मैं आ गई थी पूजा करने के लिए।
शाम की पूजा पाठ भी हो गई थी, पतिदेव भी मंदिर से आ गए थे। उसके बाद मैंने आलू के पराठे बनाए 2-2, और उसके बाद किचन वगैरह सब क्लीन करने के बाद, जो रात की नाइट किचन क्लीनिंग रूटीन होता है वो करने के बाद मैं आ गई थी सारे कपड़े लेकर, जो उस रूम में पड़े हुए थे पूरे बेड पे धुले हुए। तो मैं सारे कपड़े लेकर आई, मैं फ़ोल्ड करने लगी। यहाँ पर पतिदेव बैठे हुए थे, इन्होंने गुरुजी की जो है वीडियो चलाई हुई थी, तो हम लोग सुनते रहते हैं बीच में, और हमारा काम भी अच्छा होता है, मन भी लगता है चीज़ों में, पॉजिटिविटी भी फील होती रहती है। तो वीडियो चलाने के बाद मैं लग गई कपड़े फोल्ड करके रखने में, और गुरुजी की वीडियो भी हम सुन रहे थे। तो मैंने यहाँ पतिदेव को भी अपने साथ लगा लिया कि चलो थोड़ा सा काम करा दो। और कपड़े आप देख रहे होंगे फोल्ड करके रख रही हूँ ना, तो इतने अच्छे दिखते हैं। और जैसे ऐसे पड़े होते हैं ना, एक तो दिखते इतने ज़्यादा है कि पता नहीं कितने कपड़े हैं, लेकिन जब फोल्ड करके रखो तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कपड़े हैं। तो ये चीज़ मुझे सबसे बुरी लगती है, क्योंकि ये पूरा घर फैला के रखता है। अगर कपड़े ऐसे छोड़ दो ना फैले हुए, तो सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ लगती है मुझे यही। तो बस फटाफट से मैं ये सारे कपड़े फोल्ड करूँगी। और वैसे तो अभी कोई काम बचा नहीं है, लेकिन छोटे मोटे काम रह जाते हैं। लास्ट काम मेरा बचता है, दूध बॉईल करके ना सोने से पहले हम लोग एक एक या आधा आधा गिलास दूध लेते हैं। तो कभी मेरा मन होता है मैं एक गिलास पी लेती हूँ, वरना ज़्यादातर मेरा तो आधा गिलास ही रहता है। और पतिदेव को मैं दे देती हूँ एक गिलास करके, ये भी कम ही करता है, लेकिन मैं ज़बरदस्ती दे देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती है। और कितनी बार ऐसा होता है, अगर मैं ये वाले काम करती रहती हूँ तो पतिदेव ले आते हैं दूध गरम करके ना, तो सोने से पहले हम लोगों ने आदत डाली हुई है थोड़ा थोड़ा सा दूध हम लोग पी के लेटते हैं, तो उससे नींद भी थोड़ी अच्छी आती है। और 9:30-10 बजे तक मोस्टली हम लोग सो जाते हैं, क्योंकि सुबह फिर जल्दी तभी उठ पाते हैं जब हम रात को टाइम से सोएंगे। तो अपने सारे काम मेरे जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, टाइम से कर लेती हूँ मैं। और उसके बाद जो है, जो थोड़ी बहुत मेरी एडिटिंग वगैरह रह जाती है, तो वो मैं आजकल रात को ही करके लेटती हूँ, वॉइस ओवर वगैरह सब। क्योंकि सुबह फिर और भी मतलब मेरे काम हो जाते हैं ना, तो फिर अगर मैं वॉइस ओवर करने बैठूँ तो मेरे वो काम रुक जाते हैं, व्लॉगिंग रुक जाती है। तो रात को मैं पूरा अगले दिन का व्लॉग जो है पूरा बना के वॉइस ओवर करके सब कुछ, मतलब जितनी एडिटिंग होती है सब करके लेटती हूँ। तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है वो चीज़, तो मैंने वो हैबिट बनाई है। और फिर मतलब सुबह जल्दी उठ के मॉर्निंग रूटीन जो होता है, आपको पता ही है, सुबह बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है उस चीज़ में, तो इस वजह से मैं रात को चीज़ें करके ले। जब हमारी ऐसी हैबिट होती है ना हर एक काम टाइम टू टाइम करने की, और हमारा ऐसा रूटीन बन जाता है, तो सारे काम जो है बहुत आसान हो जाते हैं। और जो घंटों तक होने वाले काम होते हैं ना, वो मिनटों में हो जाते हैं घर के, और पता भी नहीं चलता, और बिना किसी की हेल्प के। तो ये मोटिवेशन मुझे मिलती है जब से मैं व्लॉगिंग करने लगी हूँ। तो ये वाला व्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड।